तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। दाखलता से क्यों स्त्री को कंपेयर किया गया है पता है? दाखलता में फल बहुत आते हैं। एक दाख का जो ब्रांच होता है उसके अंदर से बहुत अंगूर निकलते हैं। उसी तरह स्त्री अपनी पति का, अपने बच्चों का, अपना घर का पूरा ख्याल रखना चाहिए। पत्नी जब सही है तो पूरा घर में शांति, आशीर्वाद मिलेगा। अपना घर को सही तरह से मैनेज करेगी, वो परिवार आशीषित है। जिस घर में पति पत्नी खुशी के साथ, शांति समाधान के साथ, प्रार्थना में फैमिली प्रेयर करके, कुछ भजन गाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, वो घर, वो परिवार आशीषित है। आज कई लोग नौकरियां करते हैं, गलत बात नहीं है, सही है, मुश्किल है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लेकिन आप अपनी परिवार की देखभाल करना, मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों को कोई मेड को देकर, नौकरानी के पास रखकर, डे केयर में डाल के बहुत पैसा कमाते हो तो वो आशीष नहीं है। आप अपने बच्चों का देखभाल करना है। शायद आप नौकरी करते हो लेकिन आपके बच्चों पर आपको नज़र होनी चाहिए। आपके घर के कामों पर आपका नज़र होना है। आपके पति की ज़रूरतों को पूरा करना है। आज बहुत से सिस्टर्स ऐसे हैं, मैं नौकरी करती हूँ, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेड ही आपके बच्चों को पालेगी, तो बच्चे जनकर क्या फ़ायदा है? परमेश्वर ने स्त्री को बच्चे दिया है, परिवार दिया है, ताकि वो अपने पति का, अपने बच्चों का, अपना घर का ख्याल रखे। और पुरुष नौकरी करके अपने कमाई से अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल करे। पति का जिम्मेदारी है कि घर का राशन लाए, घर का किराया बने, घर के जो भी फाइनेंस होता है सब कुछ हैंडल करना पति का जिम्मेदारी है। और पत्नी की जिम्मेदारी अपने बच्चों की देखभाल करना, पति का देखभाल करना, घर में जो भी सही समय में बनाकर बच्चों को खिलाना है, पति को खिलाना है, ये सब पत्नी का काम है। देखो, कभी भी अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने आपको दिया है फैमिली में, सीधा नहीं करोगे तो आप कभी भी ब्लेसिंग नहीं पाओगे। ब्लेसिंग चाहिए तो पहले आप अपने बच्चों का, अपना पति का ख्याल रखो, तब परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देता है। यीशु मसीह ने कहा, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम आप कैसा दिखाओगे? जब आप अपने कामों से अपने बच्चों की देखभाल करोगे, अपने पति का देखभाल करोगे, तब आपके जीवन के द्वारा, कामों के द्वारा परमेश्वर खुश होंगे और परमेश्वर आपके परिवार को आशीष देंगे। यहाँ वचन में लिखा है, तेरे घर के भीतर, यानी तेरे घर के अंदर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। जब पत्नी अपने काम सीधा करती है तो वो घर में आशीष रहता है। कई घरों में पत्नी अपनी पति से लड़ाई करती है, तू ये नहीं लाया, वो नहीं है, ये घर अच्छा नहीं है। इस तरह हर एक छोटे छोटे बातों पर अगर आप कंप्लेन करते रहोगे, लड़ाई करते रहोगे, झगड़ा करते रहोगे, वो घर में शैतान रहता है। जिस घर में शांति है, प्रेम है, समाधान है, उस घर में परमेश्वर की आत्मा होती है। और जिस घर में लड़ाई झगड़ा, भेदभाव, कड़वाहट, घमंड, ये सब राज्य करता है, उस घर में शैतान रहता है। याद रखो, जब आप ऐसा रहोगे, आपके बच्चे का चाल चलन, एटीट्यूड सब बदल जाएगा। वो लोग जल्दी बिगड़ जाएंगे, वो भी आपके जैसे बन जाएंगे। हमारे माता पिता हर समय लड़ाई झगड़ा करते हैं, चलो हम भी मारपीट करें कहते हुए भाई बहन, भाई भाई लड़ाई करते रहते हैं। जिस घर में प्रभु का आत्मा होती है, जिस घर में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का भजन होता है, परमेश्वर की भय मानते हैं, वो आशीषित परिवार है, ब्लेस्ड फैमिली है। और अगले वचन में लिखा है, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। देखो, परमेश्वर ने हमें बच्चे दिया है ताकि वो आशीष पाए। यहाँ लिखा है, जलपाई के पौधे के समान होंगे। ऑलिव ट्री के जो पौधे होते हैं उस तरह आपके बच्चे बढ़ना चाहिए। देखो, बच्चों को हर एक उम्र में, हर एक साल उनके सारे ज़रूरतों को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। कई लोग बच्चों की देखभाल नहीं करते। वो क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे दोस्ती करता है, किससे बात करता है, कई माता पिता ख्याल नहीं रखते। जब बच्चे जरा थोड़ा बड़े होते हैं, उनको आप सेपरेट रूम देते हो, फ़ोन देते हो, अपना कमरा बंद करके फ़ोन में क्या देख रहा है,
माता पिता को मालूम नहीं होता। बचपन से ही अगर आप परमेश्वर के भय में बच्चों को पालोगे, आपके बच्चे, यहाँ जो वचन में लिखा है, वो तेरे मेज के चारों ओर जलपाई के पौधे के समान होंगे। यानी वो फ्यूचर में बहुत ब्लेसिंग उनके जीवन के द्वारा आप देखोगे। वो अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, आपके लिए, सारे लोगों के लिए आशीषित होंगे। आप उनको सही रास्ते में पालना ज़रूरी है। बच्चे जो भी मांगे अगर आप खरीद कर दे रहे हो तो वो प्यार नहीं है। बच्चे जब गलत काम कर रहे हैं, गलत रास्ते में जा रहे हैं, तो उनको सही शिक्षा देकर सही रास्ते में चलाना भी आपकी जिम्मेदारी है। बहुत लोग बच्चों को मुंह मांगे देकर बिगाड़ते हैं। क्या उसके उम्र में क्या ये चीज़ ज़रूरी है? क्या इसके द्वारा कोई लाभ है या हानि है? क्या उनको ज़रूरी है ये चीज़? क्या इसके द्वारा उनको कोई हानि पहुंचेगी? ये सब आपको कब पता चलेगा? जब आप परमेश्वर का भय मानोगे, परमेश्वर का वचन हर दिन मनन करोगे, जब आपके घर में प्रार्थना होती है, तब परमेश्वर सब कुछ आपको सिखाएंगे। देखो, आज परमेश्वर ने हमें पति, पत्नी, बच्चे कैसा रहना है 4 वचनों के द्वारा बताया है। और चौथा वचन में लिखा है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वहाँ ऐसा ही आशीष होगा। क्या लिखा है? जो परमेश्वर का भय मानता है, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, वो ऐसा ही आशीष पाएगा। यानी वो अपनी उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके पूरा परिवार ब्लेस्ड फैमिली होगा। हालेलुया। क्या आप भी एक ब्लेस्ड फैमिली बनना चाहते हैं? तो आप आज से ही जो यहाँ वचन में लिखा गया है उसे फॉलो कीजिए। परमेश्वर का भय मानिए, परमेश्वर के मार्ग में चलिए। जो परमेश्वर आपको ईमानदारी से कमाइए, धोखा मत दीजिए अपने कमाई में, झूठ मत बोलना। जो भी आपका फाइनेंस है, जितना भी आप पैसा कमाते हो, सारे बातों को अपनी पत्नी से शेयर करो। कहाँ कहाँ आपने पैसा छुपाए, सब इन्वेस्टमेंट को अपनी पत्नी को बताओ। अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करो। पत्नी अपनी पति का ख्याल रखना चाहिए, अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। घर के सारे कामों को ठीक तरह से बैलेंस करना है। और बच्चे माता पिता का बात मानना है। जो माता पिता बोलते हैं वो बात सुनना चाहिए। ज़िद्दी शरारत करना सही नहीं है। बात मानोगे तो आशीषित पाओगे। और जो परिवार 4 वचनों को पालन करेंगे वो आशीषित होंगे। हालेलुया। और अगले 2 वचन में लिखा है, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। यहोवा सिय्योन से मतलब परमेश्वर अपने स्वर्ग में से आपको आशीष दे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। जब यरूशलेम इज़राइल का कैपिटल है, जहाँ की यीशु मसीह का जन्म हुआ है, यरूशलेम जब शांति से रहेगा हम आशीष पाएंगे। इसीलिए हमें यरूशलेम के लिए प्रार्थना करना चाहिए। यरूशलेम में जब शांति रहेगी, समाधान रहेगी, तब पूरा संसार शांति समाधान के साथ रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर दूसरे आगमन में वहीं आएंगे। और लास्ट वर्स में लिखा है, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानते हुए यहाँ लिखा हुआ वचन का पालन करेगा, परिवार की अच्छी देखभाल अच्छी तरह से करेगा, वो अपनी नाती पोतों को भी देखेगा। यानी फुल ब्लेसिंग मिलेगा, कंप्लीटली पूरे साल जीवित रहेगा। उसी तरह इज़राइल को शांति मिले, यानी आपके परिवार को शांति मिलेगा। देखो, परमेश्वर ने आज हमें इस ब्लेस्ड मैसेज दिया है, भजन संहिता अध्याय 128। और एक बार इसे पढ़िए, मनन करिए। खास करके जिनके परिवार में फैमिली प्रेयर है, रोज़ प्रार्थना करते हैं बैठकर, पति पत्नी बच्चे रोज़ भजन गाते हैं, रोज़ परमेश्वर का वचन मनन करते हैं, उनके परिवार को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष देता है। परमेश्वर की संगति में रहो, पवित्र आत्मा के अधीन बनो, तब आपके परिवार में सारे ज़रूरतों को पूरा करेगा। शैतान आपके परिवार को नहीं छुएगा, आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगी। कभी भी शैतान को अपने घर में घुसने ना दीजिए। छोटे छोटे लड़ाइयाँ झगड़े आसपास वालों के द्वारा शैतान घुसने के लिए कोशिश करता है। शैतान को जगह मत दो। हर समय प्रार्थना करो, हर समय ब्लेसिंग को प्रोक्लेम करो। ये वचन को पढ़कर बोलो, परमेश्वर मेरे घर में आशीष दे। परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर की बात सुनो, परमेश्वर के मार्ग में चलो, तब एक एक आशीर्वाद आपके पत्री में, आपके बच्चों में, आपके कमाई में, सब कुछ आपको मिलेगा। हालेलुया। आंखें बंद करिए, मैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आपने फैमिली कैसा रहना है, फैमिली की ब्लेसिंग क्या है, हमें बताया है।
प्रभु जो लोग ये वचन सुन रहे हैं उनके परिवारों में आशीष दीजिए, उनके कमाई में आशीष दीजिए, उनकी पत्नी एक दाख लता की तरह फलवंत होने के लिए, उनके बच्चे जलपाई के पौधों की तरह उनके मेज के आसपास रहने के लिए सहायता कर। क्या ही धन्य है जो यहोवा का भय मानता है, वो आशा ही आशीष पाएगा। प्रभु आपका भय मानकर तेरी आशीष पाने के लिए सहायता कर। हमें शांति दे, समाधान दे, यरूशलेम का कुशल देखने के लिए सहायता कर, ताकि हमारे जीवन में शांति रहे। ये प्रार्थना सुन पिता, तू ही मदद कर, शैतान के कामों को रोक, बीमारियों को निकाल दे, घर में हर समय शांति आशीष मिलने के लिए मदद कर। यीशु मसीह नाम पे विनती करते हैं परमेश्वर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की दया से हमने अब तक बहुत सारा काम करवाया है। पिछले 9 महीने से हम परमेश्वर का मंदिर बना रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके। बहुत सारा काम है। अगर आप हर दिन प्रार्थना करते हैं तो इस सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए, चर्च कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो सके, ताकि हम इस जगह में परमेश्वर की नाम की महिमा कर सके। क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ सब अन्य जाति लोग हैं, कोई भी विश्वासी नहीं है, तो उनके बीच में परमेश्वर की नाम महिमा होनी चाहिए। इसीलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। आप प्रार्थना कीजिए ताकि जल्द से जल्द ये काम पूरा हो सके, ताकि हम परमेश्वर की मंदिर में खुशी और आनंद से आराधना कर सके। उसी तरह फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए मंदिर के काम में, ताकि परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।